दोस्तों और साथियों, एक 18 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने भाई के साथ कांवड़ लेने के लिए जाती है। वो जब कांवड़ लेने के लिए जाती है तो शाम के वक्त ये 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब ये लड़की थक जाती है और अपने भाई से कहती है कि मैं थक चुकी हूँ और मुझे विश्राम की बहुत ही सख्त ज़रूरत है और भूख भी लग रही है। दोस्तों, इसका भाई कहता है कि ठीक है, हम अच्छी सी कोई सेफ जगह देखकर एक जगह विश्राम करेंगे और वहीं पर बैठकर खाना खाएंगे। दोस्तों, ये दोनों भाई बहन एक जगह रुक जाते हैं और वहाँ पर बैठ के विश्राम करने लगते हैं, खाना भी खाने लगते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद दो कांवड़िए और इनके पास आते हैं। उन दोनों के पास एक एक कांवड़ होती है। दोस्तों, ये दोनों जो कांवड़िए होते हैं, एक का नाम कालू होता है और एक का नाम नरेश होता है। ये दोनों जब इस लड़की को देखते हैं तो इस लड़की को देखते ही इस पे मोहित हो जाते हैं। इनके मन में गलत गंदे गंदे विचार चलने लगते हैं और इस लड़की को हासिल करने के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। ये दोनों कांवड़िए इन दोनों भाई बहन के पास चले जाते हैं। ये दोनों कांवड़िए नरेश और कालू उस लड़की को अपनी बहन कहकर बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद ये दोनों इन दोनों का विश्वास जीत लेते हैं। दोस्तों, फिर ये चारों लोग मिलकर एक जगह खाना खाने लगते हैं। अब ये लड़की अपने भाई से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की ज़रूरत है। इसका भाई एक बोतल में पानी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन नरेश और जो कालू ये दोनों कांवड़िए थे अपने बैग से एक स्प्रे निकालते हैं और इस लड़की के मुंह पे मार देते हैं और ये लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद ये इस लड़की को उठाते हैं और झाड़ियों के पीछे लेकर चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों कांवड़िए इस खूबसूरत 18 साल की लड़की के साथ कुछ ऐसा करते हैं दोस्तों, जब इसके बारे में आप जानोगे तो वाकई आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों, आखिर घटना के अंत में होता क्या है, बस इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से। और इसी ज़िले के अंतर्गत एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम कोमल होता है, इसकी उम्र 18 साल के करीब होती है, वो अपने भाई के साथ रहा करती थी। दोस्तों, कोमल ने अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर ली थी। उसने 12वीं क्लास की परीक्षा पास करके वो घर पे बैठ चुकी थी और घर पे ही वो सिलाई और कढ़ाई का काम करने लगी थी। इसका एक बड़ा भाई होता है जो 2 साल पहले फ़ौज की नौकरी में भर्ती हुआ था और फ़ौज की नौकरी कर रहा था, लेकिन अभी के फ़िलहाल के टाइम में वो 22 दिन की छुट्टी पर आया हुआ था। वो 22 दिन की छुट्टी पर आने के बाद वो अपनी बहन के लिए लड़का देखना तलाश कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द अपनी बहन की शादी कर दे। दोस्तों, 3-4 दिन के अंदर अंदर उसको एक लड़का मिल जाता है। उस लड़के का नाम अशोक होता है। अशोक से अपनी बहन कोमल का वो रिश्ता पक्का कर देता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जब 3 से 4 दिन का समय गुजरता है तो कोमल अपने भाई नरेंद्र से कहती है कि भाई, मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले कांवड़ लेने जाऊँ, मेरी लास्ट और आखिरी इच्छा यही है। दोस्तों, कोमल का भाई नरेंद्र उसको मना नहीं कर पाता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुम तैयारी करो और हम कांवड़ लेने के लिए कल ही निकलेंगे। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो ये दोनों कांवड़ लेने के लिए चले जाते हैं और कांवड़ लेते लेते दोस्तों ये सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। सफ़र करते करते दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर का ये सफ़र तय करते हैं। रात के 8 बज जाते हैं। अब कोमल थक जाती है और अपने भाई नरेंद्र से कहती है कि भाई, मैं थक चुकी हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है, खाना भी खाना है और विश्राम करना है। ये दोनों भाई बहन एक जगह अच्छी सी जगह देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और बैठ जाते हैं, विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद दोस्तों नरेश और कालू, दो कांवड़िए इनके पास आते हैं। उन दोनों के पास एक एक कांवड़ होती है। नरेश और कालू जब कोमल को देखते हैं तो उस पर देखते ही मोहित हो जाते हैं। उनके दिमाग में तरह तरह के गलत विचार चलने लगते हैं और कोमल को हासिल करने के बारे में वो विचार करने लगते हैं। वो कोमल और नरेंद्र के पास आ जाते हैं और उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। नरेश और कालू कोमल को अपनी बहन कह के बात कर रहे थे, इसीलिए ये दोनों इन दोनों का काफ़ी अच्छे से बहुत जल्दी विश्वास जीत लेते हैं। अब ये चारों एक साथ बैठ के खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद दोस्तों कोमल को प्यास लगने लगती है। तभी वो अपने भाई नरेंद्र से कहती है कि भाई, मुझे प्यास लगी है, आप कहीं से पानी का इंतजाम कर दीजिए। नरेंद्र इधर उधर देखता है लेकिन उसे कहीं पानी नहीं दिखाई देता है। तभी नरेश और कालू इससे कहते हैं कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर एक नल है, आप जल्दी जाइए और वहाँ से पानी लेकर आ जाइए। नरेंद्र अपनी बोतल उठाता है और पानी लेने के लिए निकल जाता है। नरेश और कालू अपने बैग से एक स्प्रे निकालते हैं और उस स्प्रे को कोमल के मुंह पे मार देते हैं। कोमल वहीं पर बेहोश हो जाती है।
उसके बाद ये दोनों मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कोमल को उठा के एक झाड़ियों के पीछे लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर जाके एक एक करके बारी बारी ये उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। लगभग 10 मिनट गुजर जाने के बाद नरेंद्र वहाँ पर आता है और अपनी बहन को वहाँ पर ना पाके काफ़ी हैरान और परेशान आ जाता है और इधर उधर वो अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर देता है। दोस्तों तभी देखता है कि एक कुत्ता झाड़ियों की तरफ को भौंक रहा है। अब नरेंद्र को कुछ समझ आता उससे पहले ही नरेंद्र वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि नरेश और कालू उसकी बहन के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। नरेंद्र को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो इन लोगों के साथ मारपीट शुरू कर देता है। तभी नरेंद्र देखता है कि नीचे एक लकड़ी पड़ी हुई है, एक नुकीली लकड़ी पड़ी हुई है। अब वो उठाता है और उससे बड़ी ज़ोरदार तरीके से इन दोनों के ऊपर वार करने लगता है और इन दोनों को कुछ ही मिनटों के अंदर घायल कर देता है। जब इनको घायल कर देता है तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद वो लगातार इनके पेट पर और गले पर वार करता है और इनकी निर्मम तरीके से वहीं पर हत्या कर देता है। दोस्तों आसपास के जो कांवड़िए तो जो एक दो कांवड़िए निकल रहे थे वो शोर सुन के वहाँ पर आ जाते हैं और इस मंजर को जब देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है, इस केस की तहकीकात करने लगती है। दोनों के शवों को अपने कब्जे में लिया जाता है और नरेंद्र को भी वो गिरफ्तार कर लेते हैं। जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है नरेंद्र को लेके, तो जो शव थे, जो नरेश और कालू के शव थे, उनके बारे में जब छानबीन निकालती है तो पता लगता है कि 2 दिन पहले इन दोनों ने एक गांव में चोरी की थी। उसमें कुछ जेवरात और कुछ नकदी इन्होंने चुराई थी और अपने आप को बचाने के लिए नकली कांवड़िए बन गए थे और कांवड़ लेने का ढोंग कर रहे थे। दोस्तों इन दोनों के बारे में तो जानकारी निकल जाती है, लेकिन जो नरेंद्र होता है उसके ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है। फिर उसे अदालत में पेश किया जाता है और वहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। लगभग 11 महीने का समय जब गुजरता है दोस्तों, तो 18 जुलाई 2018 को नरेंद्र को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। इस तरीके से दोस्तों कोमल और उसके भाई नरेंद्र का हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों नरेश और कालू ने उसकी बहन के साथ तो गलत किया, उसकी बहन के साथ गलत हुआ। नरेंद्र ने उन दोनों को उसकी सज़ा दी और उन दोनों को बड़े ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। क्या नरेंद्र ने उन दोनों के साथ सही किया या फिर गलत किया, इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें ये भी बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।